दोस्तों, जब तक इमरान खान साहब के साथ सनम जावेद जैसे लॉयल वर्कर मौजूद हैं, खान साहब को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। सनम जावेद ने जेल से एक ऐसा छक्का मारा है कि मुखालिफिन की नींदें हराम हो गई हैं और उनकी तमाम प्लानिंग्स जो है उस पर पानी फिर गया है। इससे यह साबित कर दिया है सनम जावेद ने कि इमरान खान को कभी भी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान का जो विजन है वो नई नस्ल में सरायत कर चुका है। सनम जावेद के बारे में खबरें आ रही थी कि सनम जावेद ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करवा दी है, एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। प्रोबेबली मैसेज क्या हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है, बल्कि मजाक बन के रह गया है जिस तरह से दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बल्कि अभी एक रोज पहले 3 मोअज़्ज़िज़ खवातीन ने, जिनमें एक सुमेरा अहमद थी, एक सादिया सुहेल राना और अंदलीब अब्बास साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तीनों खवातीन जो हैं, ये सनम जावेद के एक लफ्ज के बराबर भी नहीं है। सनम जावेद के जेल में गुजरे एक पल के बराबर भी ये नहीं है। मुअज़्ज़िज़ हैं खवातीन, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इन्होंने वफा नहीं निभाई। वफा निभाई है तो सनम जावेद ने निभाई है। सनम जावेद का जेल से अब एक खत निकल कर आया है और उस खत ने बता दिया है कि वफा क्या होती है, वफा कैसे की जाती है। वो खत दोस्तों मेरे पास ये मौजूद है। ये खत भी मैं आप ये देखिए, ये खत है। ये खत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं अभी कि सनम जावेद ने आखिर इस खत में लिखा क्या है और किस तरह से मुखालिफिन ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पहाड़ बनाया था, वो इस खत के बाद रेजा रेजा हो गया। दोस्तों, सनम जावेद के बारे में खबरें आई कि वैसे तो इस वक्त अगर हिसाब लगाया जाए 9 मई से लेकर आज तक तकरीबन कोई 170-80 दिन हो चुके हैं सनम जावेद को जेल में। उनकी जमानतें भी होती हैं, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो लड़की होके उसका कोई मफाद नहीं था। चलो, ये जो सियासी रहनुमा होते हैं इनके मफादात होते हैं। जैसे ये जो 3 खवातीन जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनका मफाद था, जाहिर सी बात है, एमपीए का टिकट इन्होंने लेना था, एमएनए का लेना था। और ये आपको मजे की बात बता दूं, ये मखसूस निशिस्तों पे थी, इनका कोई वोट बैंक नहीं था। ये बड़ी बातें हो रही है ना कि खान साहब की 3 विकेटें गिर गई, जहांगीर तरीन ने 3 विकेटें तोड़ दी। तो जनाब, ये 3 विकेटों के सिर्फ 3 वोट हैं, इनका अपना वोट, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये मोहतरमाएं मखसूस निशिस्तों पे आती थी। आप कह लीजिए कि ये पार्टी पे बोझ थी। इनकी बजाय किसी लॉयल को, किसी काबिल बंदी को, किसी सनम जावेद जैसी बंदी को, किसी आलिया हमजा जैसी को, किसी तैयबा राजा जैसी बंदी को ये सीट दी जा सकती है जो कल को पार्टी के साथ लॉयल हो। आपको याद होगा जब वजीर आला का इंतखाब हुआ था पंजाब में, जब हमजा शहबाज का हुआ था, जब परवेज इलाही साहब को वोट देना था, तो पंजाब से काफी सारे लोग लौटे हुए थे, मुनारिफ हो गए थे, जिनमें कोई 5-6 खवातीन एमपीएस भी थी। और मजे की बात यह है कि वो खवातीन एमपीएस वो थी जो मखसूस निशिस्तों पे आई थी। उन्होंने भी गद्दारी कर दी, जिनकी कोई मेहनत नहीं थी, टके की मेहनत नहीं थी। खान साहब के साथ उन लोगों ने भी गद्दारी कर दी। अब तो बहुत अच्छा हो गया ना, ये जो फ्री के बैठ के हलवे खाने वाले हैं, ये इनका सफाया हो रहा है। अब अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। और जो बात ये कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब अब पार्टी खत्म कर देंगे, इनका मकसद ये था, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि अब इस फितने को कुचलना होगा, यानी पीटीआई को खत्म करना होगा। अब लोगों को अलग कर रहे हैं एक एक करके इमरान खान साहब से। ये चाहते थे, ये समझते थे कि इमरान खान साहब तनहा रह जाएंगे, लेकिन इस खत ने दोस्तों साबित किया है कि इमरान खान को कभी भी, जब तक वो जिंदा है, इमरान खान साहब को तनहा नहीं किया जा सकता। लौटे जाते हैं तो लॉयल आ जाते हैं। अब लौटे जा रहे हैं, लॉयल आ गए हैं। अब ये खत आया है बेसिकली वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी कि सनम जावेद ने रिकॉर्ड करवा दी है, उसके रिएक्शन में। अब सनम जावेद ने अपने वालिद के नाम ये खत लिखा है। मैं खत आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहती है, अस्सलामु अलैकुम पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपने घबराना नहीं है। यार कमाल का हौसला है इस बंदी का। जेल में बैठी है और जेल में बैठ के बाहर आजाद घूमते अपने वालिद को कह रही है कि पापा आपने घबराना नहीं है। हालांकि घबराना उसको चाहिए जो जेल में है,
जो जेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। सनम जावेद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो आज आजाद घूम रही होती, लेकिन उसने कंप्रोमाइज लॉयल्टी पे नहीं किया है। अच्छा, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। इनको कर लेने दें जितने केस करने हैं, मैं भी तो देखूं इनके पास कितने केस हैं। इनको कर लेने दो जितने केस इन्होंने करने हैं, मैं भी तो देखूं इनके पास कितने केसेस हैं। अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, आपकी प्रिंसेस। तो जनाब ये खत आया है सनम जावेद का, और यकीनन इस खत की गूंज जो है वो ना सिर्फ अडयाला जेल तक जाएगी बल्कि कहीं और तक भी जाएगी। खान साहब को भी इसका पता चलेगा और उनको भी पता चलेगा जो इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं, इमरान खान साहब को तनहा करना चाहते हैं। सनम जावेद कह रही हैं कि इनको कर लेने दो जितने केस ये करना चाहते हैं, क्योंकि हर चौथे दिन जो है वो मजीद कुछ चार्जेस ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, ये दफात भी शामिल करनी है केस में, ये रह गई थी, ये भी शामिल कर लो, अब इस पे हम रिमांड ले लेते हैं, अब इस पे ले लेते हैं। तो वो कह रही है इनको कर लेने दो, जितने केसेस ये करने चाहते हैं इनको कर लेने दो, मैं भी तो देखूं कि ये कितने केसेस करते हैं, मैं भी तो देखूं इनमें कितना हौसला है और मुझ में कितना हौसला है। तो जनाब जो ये बातें आ रही थी कि सनम जावेद भी छोड़ रही है, सनम जावेद ने भी खान को छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो ये उनको जवाब दिया है सनम जावेद ने। उसने कहा कि ये केस तो कुछ भी नहीं है, खान मेरा लीडर है और था और है और रहेगा। इसके बाद दोस्तों वो जो बड़े बड़े प्लान्स बना के बैठे थे, सारे प्लान्स चकनाचूर हो गए। उनको ये बात अब भी मौका है कि ये बात समझ जाएं कि खान को तनहा करना नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि खान के साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो लोटे थे, जो मफाद परस्त थे, जो डरपोक थे, वो जा चुके, मजीद अभी जाएंगे, मजीद जाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कल के जाते आज जाएं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, 100-200 बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अलग हो जाए, ताकि अंदाजा हो जाए कि कौन कौन इमरान खान साहब को किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, वो अभी चले जाएं। और उसके बाद ये इस फिल्टर से गुजर कर जो लोग आएंगे, सनम जावेद जैसे, खदीजा शाह जैसे और तैयबा राजा जैसे, आलिया हमजा जैसे, वही प्योर लीडर्स होंगे। वो लोग होंगे जिनका कोई मफाद नहीं होगा, वो सिर्फ नजरिए पे खड़े होंगे। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे वो नजरिए पे खड़े होंगे। इस वक्त दोस्तों जब ये चंद लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का अगर आप ग्राफ देख लें, ये गुज़श्ता दिनों सिर्फ लाहौर की पॉपुलैरिटी का एक आया था, वो एक सर्वे हुआ था कोई 2 हफ्ते का। इमरान खान साहब 62% पॉपुलैरिटी के साथ लीड कर रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल सर्वे करवाया जाए तो खान साहब की पॉपुलैरिटी इससे कहीं ज्यादा है। और उस वक्त में जब ये हिम्मत हार चुके हैं इमरान खान साहब को तोड़ तोड़ के, जितना तोड़ना था तोड़, इससे मजीद तो नहीं कर सकते ना, जो अब इस वक्त इमरान खान साहब या पीटीआई के लोगों के साथ कर चुके हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये एंड है ना। ये भी खबरें आई कि जनाब वो मरियम नवाज साहिबा से, वो नवाज शरीफ साहब से एक फोन करवा ले सनम जावेद के वालिद, क्योंकि सनम जावेद के जो वालिद हैं वो उनका टिल्ट नून लीग की तरफ है। तो ये भी उनको मशवरा दिया गया कि नवाज शरीफ साहब से एक फोन करवाएं और आपकी बेटी बाहर आ जाएगी। तो बेटी ने कहा कि मैं ऐसे फोन पे लानत भेजती हूँ, ऐसी 10 जिंदगियां भी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हाजिर हैं और मैं अपने मकसद पर डट के खड़ी हूँ, किसी फोन की जरूरत नहीं है। तो गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह से अब मुश्किल वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब ये मुसीबतों के और तकलीफ़ों के, परेशानियों के बादल छट रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।